जितने भी एई और जेई के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जो पूरा दिन होता है वो प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं हो पाता है। कई बार दिन में कुछ टाइम ऐसा ख़राब हो जाता है जिस वजह से उनका उसका इफेक्ट फिर नेक्स्ट डेज पर भी पड़ता है, वो रूटीन ही पूरी ब्रेक हो जाती है। तो आज मैं आपको एसएससी जेई या कोई भी एई और जेई का एग्ज़ाम के लिए आप इस तरह की एक रूटीन को फॉलो कर सकते हो जैसा मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका मतलब आप ये भी मत समझना कि अभी तक जो आपकी रूटीन चल रही है अगर वो परफेक्ट लगती है आपको तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ आपको एक इन जनरल जो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अब तक अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो आप मिस कर रहे हो अपनी रूटीन में तो उसको आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऐसा मैं आपको रूटीन दे रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपका रूटीन होना चाहिए तभी आप पूरी तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज कर पाओगे, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एसएससी जेई या किसी भी एई और जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी रूटीन में होने चाहिए, जो अब तक आपकी रूटीन में नहीं है उनको आपको ऐड करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एसएससी जेई को टारगेट करूँ तो एसएससी जेई एग्जाम के लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि एसएससी जेई एग्जाम पूरी तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, अगर मैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ तो वो कंप्लीट उसमें इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना। उसमें इलेक्ट्रिकल के अगर 100 मार्क्स आएंगे तो 50 मार्क्स की उसमें से रीजनिंग भी आएगी, 50 मार्क्स की उसमें से जनरल अवेयरनेस और साइंस भी रहेगी। तो आपको पूरे दिन को कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है कि ये सारे के सारे सेक्शन उसमें कवर हों ताकि आप पूरा एक दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ, पूरे दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका हो पाए, एफिशिएंसी को मैक्सिमम बना पाओ। क्योंकि अगर आप आज का दिन 24 घंटों के लिए अपने आप को कुछ चैलेंज देते हो तो वो नेक्स्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो वो आपका एक अचीवमेंट बनता है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि टुडेज चैलेंज इज टुमारो अचीवमेंट। आज का चैलेंज दिया हुआ कल का अचीवमेंट बनेगा और इन्हीं छोटे छोटे अचीवमेंट से ही हमें फिर सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग सेशन की। तो देखिए, मॉर्निंग सेशन जैसे आप उठते हो उसके बाद में आपने किसी ने चाय पी ली या किसी ने उसके बाद में ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद में आपके पास जो टाइम होता है ना उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि जस्ट आप अभी सोकर उठे हो तो जितनी भी थकान है वो सब अब आपके बॉडी में नहीं है। तो उस टाइम पर आपको वो समय उन सब्जेक्ट को देना है जो थोड़े से टफ होते हैं। अगर अब टफनेस की बात की जाए तो भाई इसमें तो फिर इलेक्ट्रिकल ही है टफ, टेक्निकल वाला पार्ट ही टफ है। रीजनिंग और जीएस थोड़ी ना इतना टफ है। तो टेक्निकल में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो कोर पर रखना है। ठीक है भाई, 100 मार्क्स तो आपका टेक्निकल से है ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो वो टॉपिक्स जो थोड़े से हार्ड होते हैं जैसे कि मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, पावर सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, इन सब्जेक्ट को आपको मॉर्निंग में कवर करना है। अगर आप ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिवीजन पर लेके चल रहे हो तो इन सब्जेक्ट को सुबह 2 घंटे रिवीजन के लिए आप दे सकते हो, या फिर इन सब्जेक्ट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से तो मॉर्निंग में 2 घंटे इनको आप दे सकते हो। ठीक है, इस टाइम पर आपको आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये सब्जेक्ट को जब आप डील करोगे तो थकावट उतनी ज़्यादा महसूस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पिक करना है ताकि हम उसमें उसको मैक्सिमाइज उसमें एफर्ट्स अपने दे पाएं। बात समझे? तो जो स्टार्टिंग का सुबह का टाइम है वो कभी भी आपको उन टॉपिक्स को नहीं देना जो बहुत ईजी हैं। ठीक है, वो टाइम आप अपना बाद में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। बट अगर आप किसी की रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है तो वो ठीक है भाई, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, चीज़ें चल रही हैं देन इट्स फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई आप टेक्निकल सब्जेक्ट से अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इनको मॉर्निंग में करना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी तब वहाँ पर कुछ ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये टाइम आप दे सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर अगर किसी के पास कोई भी कोर्स है तो उसकी वो क्लास भी करता होगा, या अनअकैडमी का आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो मॉर्निंग में आपकी कोई भी क्लास हो सकती है। मेजरमेंट का कोर्स चल सकता है, या मेरा मशीन का जो क्लास है वो भी 11 बजे से होती है, 11 से 2 बजे की 3 घंटे की क्लास होती है। तो ये टाइम हो सकता है मॉर्निंग में। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई दिन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आपको टेक्निकल में देना है। या तो 2 घंटे में आप थ्योरी पढ़ लीजिए या फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए एक एक दिन इस तरीके से छोड़ के।
ठीक है। उसके बाद वाला जो सेशंस होता है उसमें आप रीजनिंग को दीजिए, ठीक है। क्यों मैंने इसके बाद में रीजनिंग को रखा है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 50 में से 50 मार्क आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो आप रीजनिंग को दो, आप 1.5 घंटा रीजनिंग को दे सकते हो, जिसमें कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी ट्रिक है, सीरीज, कोडिंग, पजल, सिलोजिज्म, इन सबको आप कवर कर सकते हो। इनका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपको रोज करना है। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो रीजनिंग को रोज करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर रीजनिंग रोज नहीं करोगे तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स फिर लेके आने पॉसिबल नहीं है। अगर 50 में से 48 भी आ रही है देन इट्स ऑल्सो फाइन, तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में आफ्टरनून सेशन। अब ये आफ्टरनून सेशन किसी के लिए थोड़ा इवनिंग हो सकता है। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि इस सीक्वेंस में आपको चलना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे चीज़ों को कर सकते हो, बट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट मॉर्निंग में रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आफ्टरनून में आप क्या कर सकते हो, आपको मेन फोकस करना है जनरल अवेयरनेस और साइंस के ऊपर, क्योंकि 50 मार्क्स का ये भी आता है। इसको आप एक एक घंटा दे सकते हो, जिसमें स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो एग्जाम रेलिवेंट है बस उतना ही आपको कवर करना है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा आप दे सकते हो। अगर आप कोई प्लस कोर्स है तो कोई प्लस क्लास अगर आप कर रहे हो इसके ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर या साइंस के ऊपर, तो वो भी चलेगा उसमें। उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना, बट ध्यान रखना है कि आपको करना रोज है। ऐसे नहीं है कि मैं बाद में करूंगा, वो बाद में करोगे तो फिर एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो फिर क्वालिटी नहीं बन पाती है। बात समझ में आई? तो आपको दिन में इसको एक एक घंटा देना ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो इवनिंग सेशन होता है, इवनिंग में ऐसा होता है कि कई बार अनअकैडमी पे हमारी प्लस क्लासेस, सॉरी स्पेशल क्लासेस चलती हैं या यूट्यूब सेशंस चलते हैं, वो आप कर सकते हो, जिसमें मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और आपको शाम का जो होता है 1 घंटा, वो टेक्निकल जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टेक्निकल के फॉर्मूले होते हैं वो सब आपको देखने चाहिए। रेजोनेंस का टॉपिक का जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज कर लिया। ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहने हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन के शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहने हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि ये चीज बहुत है, ये चीज आपको सब्जेक्ट के साथ जोड़ के रखेगी अगर आप रिवीजन करते रहे, वरना सब्जेक्ट फिर दिमाग से निकल जाएगा। बात समझे? तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है। और जैसे ही फिर नाइट वाला जब टाइम आता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट या जैसा आपको सही लगे उतना टाइम थोड़ा बहुत रिवीजन को देना है, कि पूरे दिन में 30 मिनट के अंदर आज क्या क्या हमने रीजनिंग के अंदर जो जो चीज़ें आपने सीखी, जो शॉर्टकट्स आपने सीखे, जो ट्रिक्स आपने सीखी, उसको एक बार थोड़ा देख लेना है, ठीक है। और जीके जीएस के अंदर आपने जो भी फैक्ट आपने पढ़े हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेना है। और 30 मिनट के अंदर आपकी जो भी टेक्निकल जो टॉपिक्स हैं जो आपने मॉर्निंग में पढ़े हैं उनको एक बार फिर से देखकर सोना है, क्योंकि सोते टाइम जो चीज़ हम करके सोते हैं और उठने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिर वो चीज़ें चलती हैं, फिर और वो चीज़ें हमें याद रहना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, इस रूटीन को आपको फॉलो करना है। अगर चीज़ें सही चल रही हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपकी रूटीन कुछ भी हो सकती है, फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि सर ऐसे नहीं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, सबकी रूटीन तो अपनी अपनी होती है। तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर आओ। मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ ना करने से और आपको पता भी लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपके हाथ से छूटा हुआ हो, कि कोई सब्जेक्ट पढ़ते टाइम आप बहुत अच्छे थे, उसमें आपने रिविजन प्रॉपर नहीं किया, वो सब्जेक्ट आपके हाथ से निकल गया, या जीके जीएस में अभी भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रीजनिंग आपको लग रहा है कि मैं बाद में करूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपनी रूटीन में ऐड करो, तब करो। अगर आप कर रहे हो, चीजें सही चल रही हैं, देन नो नीड टू डू या नो नीड टू फॉलो दिस रूटीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इस रूटीन को फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि पूरे 24 घंटे के अंदर जितना भी एसएससी के अंदर मेन जो हमारा पोर्शन है वो सारा होता रहे, रूटीन रेगुलर बेसिस पे होता रहे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो समरी बस यही कहती है कि आपका दिन का 60 से 65% का जो हिस्सा होता है वो टेक्निकल का होना चाहिए, वो टेक्निकल का होना चाहिए। और दूसरा, रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर दिलवा सकती है अगर आप रोज कर रहे हो। 48 नंबर दिला सकती है, 45 प्लस भी आ रहे हैं तब भी ठीक है,
ठीक है, बट होगा कब, अगर आप उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। डेली जीएस जीए कीप्स यू एग्जाम रेडी। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो जब तक आपका एग्जाम आएगा ये तैयार हो जाएगा। तो इसको बात में नहीं लेके जाना, इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। और दूसरा, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे और आपकी रैंक भी धीरे धीरे बूस्ट करेंगे। तो इसको आपको ऐसे नहीं रखना कि ये मैं सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में करूंगा। वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। जैसे कि सैटरडे हो गया, संडे हो गया, संडे को मॉक टेस्ट लगाओ, या सैटरडे को आप रिवीजन पूरा एक सब्जेक्ट का एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो इससे ऐसे करना है, वीकली सेट कर दो। जैसे मैंने आपको बोला था कि वीकली टारगेट अपने सेट करो, तो ये करना है, रूटीन में डालना है। ये मॉक टेस्ट लगाने से धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती है, रैंक इंप्रूव होती है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ठीक है अब आप धीरे धीरे इस एग्जाम में और नज़दीक तक आ रहे हो। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर बच्चों को पता लगने लगता है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को अनअकैडमी प्लस से जुड़ना है, वो 60% ऑफ का जो ऑफ़र है ये अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें 6 मंथ का जो एक्सटेंशन है ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप खुद से चीज़ें, अगर अभी तक आपका टेक्निकल वाला जो सिलेबस है या नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जितने भी टीचर होते हैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। तो 5999 का ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको, उसमें 6 मंथ और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कि उसका 1 मंथ का कॉस्ट कितना आएगा, 18 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो, ठीक है। तो बहुत ही मामूली सा ये प्राइस है, कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है। रेगुलर बेसिस पे हम 2 घंटा 3 घंटा, एक एक दिन में 10-10 घंटे भी आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस मिलती हैं। करने वाले बनो आप। 19 अगस्त से ये ऑफ़र 19 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया, उसके बाद में ये ऑफ़र नहीं रहेगा, पूरे महीने नहीं रहेगा आगे। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी है, आपको ऐसा नहीं कि इसके बाद में आएगा। ये 6 मंथ वाला ऑफ़र बस अभी आएगा। आप कोड इसको एक्टिवेट करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, पवन सी लाइव, PAWNCLIV, ठीक है। संभव बैच 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, जिसमें AC मशीन और इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीन का मेरा कोर्स चल भी रहा है अभी, उसको भी आप लाइव देख सकते हो। और भी जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो सब आप देख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये बैच मिलेगा, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो प्लस के ये फीचर्स होते हैं, बस लाइव क्लास में आप हमसे बात कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, कोई आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है लाइव क्लास में हमें आप भेज सकते हो, ठीक है। क्लास में पोल का फैसिलिटी, ये सारे फीचर्स क्लास में आपको प्लस वाला जो इंटरफेस है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये लास्ट ईयर का SSCGI का रिज़ल्ट है। और बस हम इस वीडियो में बस फिर इतना ही रखते हैं। बताना मुझे आपको इसमें ऐसा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अब तक आपकी रूटीन में नहीं थे। ये चीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जो आपको लिटरली बहुत अच्छे लगे हैं कि ये चीज़ मुझे मेरी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, ठीक है। जिनका सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका सब कुछ ओके है, देन इट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।